जय संतोषी माता। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार के दिन संतोषी माता की पूजा की जाती है। उन्हें लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है। शुक्रवार के दिन यदि कुंवारी कन्या माता संतोषी की पूजा सच्चे मन से कर लें तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत कर कन्याओं को खिलाने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भी संतोषी माता का व्रत करते हैं तो यह कथा अवश्य सुने। संतोषी माँ की व्रत कथा सुनने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, संतोषी माता की कथा का श्रवण करते हैं, जिसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया महिला रहती थी। उसका एक पुत्र था। बुढ़िया अपने पुत्र के विवाह के बाद घर का सारा काम अपनी बहू से करवाती थी और उसे ठीक से खाना नहीं देती थी, और यह सब उसका लड़का देखता रहता था। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी अपने माँ से इस पर चर्चा करने की और उसे ऐसा करने से रोके। दिन भर बहू उपले बनाना, रोटी बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना जैसे काम करती रहती थी। एक दिन यह सब देखकर उसके पुत्र से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। बेटा के परदेश जाने की बात माँ को बहुत पसंद आई और उसने जाने की आज्ञा भी दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब उसकी पत्नी बोली, मेरे पास निशानी देने योग्य कुछ भी चीज नहीं है, और कहकर अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। गिरने के दौरान उसके हाथों में लगे गोबर की छाप उसके पति के जूतों पर बन गए और वही छाप लिए उसका पति वहां से चला गया। पति के जाने के बाद बुढ़िया यानी उसकी सास का अत्याचार और भी बढ़ गया था। एक दिन बहू बहुत दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली और बोली, मैं भी संतोषी माता का व्रत करना चाहती हूँ ताकि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। यह सुनकर महिलाओं ने कथा बताकर उससे कहा कि तुम शुक्रवार को सुबह सुबह नहाकर एक लोटे में शुद्ध जल लेकर गुड़ चने का प्रसाद लेकर सच्चे मन से माँ का पूजन करना। उस दिन तुम खट्टी चीज मत खाना और ना ही किसी को देना। एक ही वक्त भोजन करना। यह सुनकर बहू प्रत्येक शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद उसके पति का एक पत्र आया और कुछ दिनों के बाद माता की कृपा से घर में पैसे भी आने लगे। यह सारी बात उसने मंदिर में जाकर सभी स्त्रियों से कहा। स्त्रियां यह सुनकर माता संतोषी का व्रत और श्रद्धा के साथ करने लगी। बहू ने माता से कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। तभी एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को सपना दिया और कहा कि
तू अपने घर क्यों नहीं जाता। ऐसा कहने पर तो वह कहने लगा कि सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया अभी नहीं आया है। यह बात लड़के ने सेठ को जाकर कहा और घर जाने की इच्छा जताई। सेठ ने उसे घर जाने से मना कर दिया। तब माँ की कृपा से कई व्यापारी आकर सोना, चांदी और अन्य सामान खरीदने लगे। तब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को उद्यापन के लिए न्योता दे दिया और सारी तैयारी करने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर खा लेना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे अचानक खटाई के लिए कहने लगे। तब बहू ने पैसा देकर उन्हें उस बात को भुला दिया। लेकिन बच्चे दुकान में उन पैसों से इमली की खटाई खरीद कर खा लिया। यह देखकर माता बहू पर गुस्सा हो गई। तब उसी वक्त राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तो किसी ने उसी समय बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसे से इमली खटाई खाई है, इसी वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है। तभी बहू ने फिर से व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प लेकर जब वह मंदिर से निकलकर जा रही थी कि उसी वक्त उसने अपने पति को आता देखा। पति ने कहा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मुझसे मांगा था, इसलिए ये मुझे ले गए थे। तब बहू ने फिर से अगले शुक्रवार को विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इसके बाद संतोषी माँ प्रसन्न हो गई और उनकी प्रसन्नता के साथ 9 माह में बहू को एक चांद सा पुत्र हुआ। इस प्रकार बहू, बेटा और सास सभी आनंद के साथ रहने लगे। नमस्कार दोस्तों, यह संतोषी माता की कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय संतोषी माँ जरूर लिखें। सदैव आपके ऊपर संतोषी माता की कृपा बनी रहे। जय संतोषी माँ।